बेगूसराय का अभी जो स्थिति है, दो हमारे आरएसएस समर्थित लोग यहाँ हैं, एक लोकसभा में है, दूसरे राज्यसभा में। बेगूसराय फिलहाल संघ और डपोर संघ के चपेट में पड़ गया, संघ और डपोर संघ के चपेट में। आज हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे वर्तमान में बेगूसराय के लोकसभा के सदस्य हैं, माननीय गिरिराज बाबू, और केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी हैं, लेकिन बेगूसराय के सवाल पर अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, ये बेगूसराय का ऐतिहासिक जगह नहीं, पक्षी विहार, बेगूसराय का ऐतिहासिक जगह पक्षी विहार, क्या इनके शासनकाल में पक्षी विहार का विकसित हुआ? इनके शासनकाल में पक्षी विहार का विकसित हुआ? बेगूसराय राजस्व देने के नाम पर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को देती है। क्या बेगूसराय में जो पूर्व से फैक्ट्री प्लांटेशन बना हुआ था, इसके अलावे कोई फैक्ट्री प्लांटेशन केंद्र सरकार के द्वारा बना, यहाँ एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके? माननीय केंद्रीय मंत्री जी एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके? दिनकर के राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर जीते हैं, ये उनके नाम पर वोट बटोरते हैं। क्या दिनकर जी के नाम से एक भवन बता दीजिए जिनके इनके मंत्रित्व काल में एक भी भवन का निर्माण हुआ हो सकता है? ये बेगूसराय जिला में 18 प्रखंड है, एक महानगर है और नगर परिषद है। आप चले जाइए, डंडारी में कोई कुछ कार्य किए हैं, बखरी में कोई कार्य किए हैं, साहेबपुर कमाल में कोई कार्य किए हैं, मटिहानी में किए हैं, तेघरा में किए हैं, बछवाड़ा में किए हैं, मंसूर चक में किए हैं, बेगूसराय सदर में किए हैं। तमाम जगह केवल ये कहीं कुछ नहीं किए। इनका क्यों ही इनका सत्र बीतने के लिए चला। एक ये तो संघ है, दूसरा डपोर संघ है। एक सामहो पुल की बराबर चर्चा सुनते होंगे, अभी तक पता करिए, जो सामहो क्षेत्र में पुल का निर्माण होने वाला था, वहां का एक भी किसान का नोटिस गया है कि आपका जमीन पुल बनने के नाम पर एक्वायर किया जा रहा है? एक भी किसान का नोटिस गया हो? केवल ये 24 को तैयारी को देखते हुए खम्हा खुट्टी गरमाने का काम कर रहे हैं। और ये इनका दोष नहीं है, इनका जो बड़े लीडरान हैं, जिनका उपज हैं, जिनका वंशज हैं, सदियों से झूठ बोलने का काम करते आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले का देन है। हमारा देश खंडित हुआ, हमारा देश खंडित हुआ, अखंड भारत को खंडित करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी वाले के पूर्वज हैं। और पुनः आज हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके इस देश के टुकड़े टुकड़े में बांटना भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आज़ादी की लड़ाई में पता करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज़ादी की लड़ाई में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के लीडरान हैं, उनका सूची कम से कम प्रकाशित करें। ये देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लीडरान लड़ाई लड़े थे, और जिस मुस्लिम की चर्चा इन्होंने करते हैं, जिस मुसलमान की चर्चा करते हैं, उनका सूची है। 96,000 शहादत के सूची में 63,000 मुसलमानों ने इस भारत की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने का काम इंडिया भारत के मुसलमानों ने किया है। जिस मुसलमान के विरोध में इस तरह से आगू करने, इनका क्या प्री प्लानिंग है? जिस तरह से भारत को खंडित किए, पुनः भारत के बांटने का षड्यंत्र है। इस बार मित्रों याद रखिएगा, इस बार लड़ाई डायरेक्ट आर पार की है, आर पार की है। जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, यहाँ के नौजवान जाग चुका है, यहाँ के किसान जाग चुके हैं। याद होगा, ये भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसानों के विरुद्ध ये भारतीय जनता पार्टी वाले ने 3 खतरनाक कृषि बिल लाने का काम किए थे। जिस कृषि बिल के विरोध में एशिया महादेश में इतना बड़ा आंदोलन किसी संगठन के द्वारा नहीं किया गया था। जिन किसानों ने लगातार आंदोलन करते रहे, आंदोलन के क्रम में हजारों किसानों ने अपने प्राणों को आहुति देकर इस डपोर संघ की सरकार, जन विरोधी सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। कि यह भारत कृषि प्रधान देश है, जब एक किसान के नहीं हुए और नौजवान को ठगने वाले आने वाला इतिहास साक्षी होगा
किनके शासनकाल में सबसे ज्यादा देश के नौजवानों को ठगा गया? नौजवानों को आप देखते होंगे, जहां जहां नरेंद्र मोदी की सभा होती थी, नौजवानों ने चिल्ला चिल्ला कर कहने का काम करता था, मोदी मोदी। परिणाम क्या हुआ? पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस देश में बनाए गए फैक्ट्री प्लांटेशन, वह रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरी हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो, बंदरगाह हो, ये BSNL हो, तमाम चीजों को जो सरकारी संस्थानें थी, इन्होंने चंद पूंजीपति के हाथ में बेचकर देश के नौजवानों के साथ धोखा देने वाले इस देश का पहला प्रधानमंत्री कोई आएंगे, वो नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और जब युवाओं ने रोजगार की मांग करना आरंभ किया, इस देश के गृह मंत्री कहते हैं वो केवल चुनावी जुमला था। जब रोजगार की सवाल नौजवानों ने, इस देश के नौजवानों ने पूछा तो कहा चुनावी जुमला था। मित्रों, तो नौजवान उब चुका है, किसान उब चुका है। रही बात जय जवान जय किसान को नारा देने वाले, आपको याद होगा 19 के लोकसभा से पहले पुलवामा की घटना इन्होंने 42 को CRP जवानों की हत्या करवाया डायरेक्ट। आज तक हत्या, ये पुलवामा में 42 CRP के जवानों की हत्या नहीं करवाते। कहाँ गया इनका जांच एजेंसी? किनके गाड़ी से RDX भर कर गया था? अभी तक इनका जांच एजेंसी पता नहीं कर सका। ये जानबूझकर सेना के जवानों को भी हत्या करवाते हैं। देख लीजिएगा, चुनाव आ रहा, फिर कहीं कोई सेना पर हमला करवाएंगे, फिर सेना पर हमला करवाएंगे। और सेना को जब हत्या करवाए, गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित